Hello guys, you are welcome in biology class. लास्ट वीडियो में हमने वायरस कंप्लीट किया था, वायरस के डिफरेंट करेक्टर्स पढ़े थे हमने. अब हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने पढ़ा था कि वायरस में या तो डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल या आरएनए होता है. और जनरली जो प्लांट्स वाले जो वायरस होते हैं, यानी प्लांट्स में डिजीज जनरेट करने वाले वायरस, उनमें आरएनए प्रेजेंट होता है. और जो एनिमल्स में डिजीज जनरेट करने वाले वायरस होते हैं वो उनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है. और ये एक प्रोटीन कोट में कवर्ड रहते हैं. आज हम पढ़ रहे हैं वायरॉइड. वायरॉइड की डिस्कवरी टी.ओ. डेनियर ने की थी. और ये एक ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि वायरस से भी स्मॉल होता है एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज. और पोटैटो में ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जनरेट करने वाला एजेंट है. इट वॉज फाउंड टू बी ए फ्री आरएनए, यानी इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है. इट लैक द प्रोटीन कोट, लेकिन ये इसमें प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है. तो इसका मतलब कि ये जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है वो प्रोटीन कोट में कवर्ड नहीं होता है, फ्री होता, इसलिए इसको कहा है फ्री आरएनए होता है. दैट इज फाउंड इन वायरसेस, यानी कि जैसे वायरस में प्रोटीन कोट होता है, आरएनए उसके अंदर होता है, तो इस तरह का इसमें नहीं होता है, इसमें प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है. हैंस द नेम वायरॉइड, इसीलिए इसको वायरॉइड कहा गया है, यानी कि नेक्ड वायरस कहा गया है क्योंकि वायरस में प्रोटीन कोट होता है, इसमें प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है. द आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट. जो आरएनए वायरॉइड में जो आरएनए होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम होता है. अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं लाइकेन. लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, यानी कि ये एल्गी और फंजाई के बीच में म्यूचुअल एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन को शो करता है. एल्गल कंपोनेंट्स इज नोन एज फाइकोबायोंट एंड फंगल कंपोनेंट एज माइकोबायोंट, यानी कि इसमें जो एल्गल कंपोनेंट होता है, एल्गी से बना कंपोनेंट होता है, उसे फाइकोबायोंट कहते हैं. और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको माइकोबायोंट कहते हैं. और फंगल जो एल्गल कंपोनेंट है ये फाइकोबायोंट है. तो फाइकोबायोंट क्या होता है, ये ऑटोट्रॉफिक होता है, यानी कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए ये ऑटोट्रॉफिक होता है, अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकता है. जबकि जो माइकोबायोंट होता है ये फंगल कंपोनेंट है, इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इसलिए ये हिट्रोट्रॉफिक होता है. तो ऑटोट्रॉफिक जो कंपोनेंट है, यानी एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक होता है, जो फाइकोबायोंट है तो ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकता है, फंजाई के लिए भी फूड बनाता है. और फंजाई जो कि हिट्रोट्रॉफिक है, ये फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर. और फंजाई जो एल्गी के लिए शेल्टर प्रोवाइड करता है, रहने की जगह देता है, साथ में ये अपने पार्टनर के लिए मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है. सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सा ए लाइकेन इज नेचर one would never imagine that they had two different organisms within them, यानी कि इस तरह से इन दोनों के बीच में, एल्गल और फंगल कंपोनेंट्स के बीच में इस तरह का क्लोज एसोसिएशन होता है कि कोई नहीं कह सकता कि इसमें दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से मिलकर लाइकेन का फॉर्मेशन हुआ है. लाइकेन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स. ये लाइकेन्स पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं बहुत अच्छे, क्योंकि दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज, यानी कि ये पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते हैं. तो इसका मतलब जहां पर ये ग्रो करते हैं यहाँ ये पॉल्यूटेड एरिया को शो करते हैं. तो ये था लाइकेन. अब हम पढ़ रहे हैं एक और नया सब्सटेंस है प्रियोन, PRION, प्रियोन है. प्रियोन ये एक ऐसा फैक्टर है जिसमें कि ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज जनरेट करता है. न्यूरोलॉजिकल का मतलब ब्रेन से रिलेटेड डिजीज जनरेट करने वाला एक ऐसा फैक्टर है जो कि जिसमें कि प्रोटीन नहीं होता, प्रोटीन फोल्डेड यानी प्रोटीन एब्सेंट होता है, केवल इसमें आरएनए
या डीएनए, सॉरी, इसमें डीएनए और आरएनए एब्सेंट होते हैं, जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट होता है, केवल इसमें प्रोटीन फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। साइज ऑफ दीज फैक्टर्स सिमिलर टू वायरसेस, यानी इनका जो साइज है वो वायरस के सिमिलर ही होता है और इन्हें प्रियॉन कहते हैं। तो इनमें जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट होता है लेकिन इनमें प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है, और ये इसमें प्रोटीन कोड ही इन्फेक्शियस एजेंट का काम करता है। स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं जिन्हें प्रियॉन प्रोटीन कहते हैं, और ये कैटल्स में मैड काउ डिजीज जनरेट करने वाले एजेंट हैं। इसी तरह से ये जो ह्यूमंस में एक डिजीज क्रेउट्सफेल्ड जेकब डिजीज और कुरू डिजीज ये जनरेट करने वाले ये एजेंट होते हैं, और ये इन्हें कहते हैं ब्रेन डिफॉर्मिटीज जनरेट करने वाले प्रोटीन कहा जाता है, क्योंकि मस्तिष्क विकृत रोग उत्पन्न करते हैं ये, क्योंकि और इनमें खुद का न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए एब्सेंट होता है, तो इसमें जो इन्फेक्शियस सब्सटेंस होता है वो प्रोटीन होता है। तो ये था प्रियॉन। तो हमने ये लेसन कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने वी टेकर के 5 किंगडम कंप्लीट कर लिए थे। इसके साथ ही हमने वायरस, वायरॉइड, लाइकेन एंड प्रियॉन ये कंप्लीट कर लिया है, और इसके साथ ही आपको बैक्टीरियोफेज और टोबैको मोज़ेक वायरस के डायग्राम भी कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।